हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 सिंपल मशीन। तो अगर हम इसकी वेटेज की बात करें सिंपल मशीन के वेटेज की अगर हम बात करें तो इसका वेटेज जो है वो है 20%। यहाँ से लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि इसका वेटेज जो है वो है 20%। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो हमारा यूनिट है सिंपल मशीन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल मशीन की, अगर हम सिंपल मशीन की बात करें, एक सिंपल मशीन का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो बेसिकली सिंपल मशीन जो होता है वैसा मशीन होता है जिसमें हम एफर्ट जो है हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, और वो एफर्ट क्या होता है, लेस होता है। और उस लेस एफर्ट से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा लोड जो है लिफ्ट करते हैं। लोड जो हम लिफ्ट करते हैं एफर्ट अप्लाई करके, वो हेवी लोड को लिफ्ट कर लेते हैं, किसके थ्रू, लेस एफर्ट लगा करके। तो सिंपल मशीन का डेफिनेशन कुछ ऐसे हो सकता है कि ए मशीन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन लिफ्ट हेवी और वेरी हेवी लोड बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली लेस एफर्ट। लेस एफर्ट लगा करके हेवी और वेरी हेवी लोड को हम लिफ्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं सिंपल मशीन, इज कॉल्ड सिंपल मशीन। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सिंपल स्क्रू जैक। सिंपल स्क्रू जैक जो होता है उसका यूज किया जाता है हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। हेवी लोड को लिफ्ट किया जाता है स्क्रू जैक से। जैसे कार वगैरह जो होते हैं उसको लिफ्ट करने के लिए, कार को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए कार को स्क्रू जैक का यूज किया जाता है, सिंपल स्क्रू जैक का। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सिंपल स्क्रू जैक। उसी तरीके से इसका एग्जांपल हो जाएगा नेल कटर, हैंड पंप। हैंड पंप जो हम घरों में यूज करते हैं, वो लेस एफर्ट लगा करके काफ़ी नीचे जो पानी होता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सिंपल मशीन हुआ हैंड पंप। नेल कटर जो हम लोग अपने नाखूनों को काटते हैं, उसके लिए लेस एफर्ट लगा करके हम लोग अपने नाखूनों को कट कर लेते हैं ईजिली। तो ये होता है सिंपल मशीन, जिसमें लेस एफर्ट लगा करके हम हेवी से हेवी लोड को हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड मशीन की। तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिंपल मशीन। बेसिकली कंपाउंड मशीन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सिंपल मशीन का। बहुत सारे सिंपल मशीन जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कंपाउंड मशीन। जैसे क्रेन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रेन। क्रेन जो होता है वो कंपाउंड मशीन का एग्जांपल है। बुलडोजर्स, ट्रक्स, ये सब क्या है, सिंपल मशीन के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लोड की। लोड, तो लोड बेसिकली क्या होता है, इट इज़ रेसिस्टेंस विच नीड्स टू बी ओवरकम। इट इज रेसिस्टेंस विच नीड्स टू बी ओवरकम। इट इज डिनोटेड बाय W। वो क्या होता है, ये लोड क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है जो क्या करता है, ओवरकम करता है, किसको, जो ओवरकम करता है। तो बेसिकली जो हमारा लोड है वो क्या है, एक तरह का रेसिस्टेंस है। इट इज़ रेसिस्टेंस विच नीड टू बी ओवरकम, जिसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, इसको ओवरकम करना चाहिए। जैसे लोड क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ रखा हुआ है वो क्या हुआ, लोड हुआ, वो रेसिस्टेंस है, एक तरह से अवरोध है वो। इट इज़ डिनोटेड बाय W। लोड को किससे डिनोट करते हैं, W से हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं एफर्ट की। तो इट इज़ द क्वांटिटी विच वी अप्लाई। वो क्वांटिटी है एफर्ट जिसको हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जो रखा हुआ है लोड, उस पर हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट अप्लाई करते हैं।
इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाई पी। लोड को, एफर्ट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई पी। इसको पी से डिनोट किया जाता है एफर्ट को, और लोड को डब्लू से डिनोट किया जाता है। लोड को डब्लू से डिनोट किया जाता है। तो जो लोड होगा वो क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा। लोड क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा। लोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफर्ट। ये बात याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा सिंपल मशीन, उसके बाद देखा हम लोगों ने कंपाउंड मशीन, उसके बाद हम लोगों ने लोड देखा, उसके बाद हम लोगों ने एफर्ट देखा। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की। अगर हम बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की, अगर हम बात करें तो बेसिकली जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। लोड और एफर्ट के रेशियो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज को? डब्ल्यू अपॉन पी, डब्ल्यू बाई पी लिख सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज डज नॉट हैव यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वो होता है लोड। लोड का यूनिट होता है न्यूटन, और एफर्ट का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा? मैकेनिकल एडवांटेज डज नॉट हैव यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इट इज़ जस्ट अ नंबर। ये क्या होता है? एक नंबर होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इज़ ग्रेटर देन वन। ऑलवेज, हमेशा जो है मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की, वी आर जिसको बोलते हैं। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो बेसिकली क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है किसका? डिस्टेंस ट्रेवल बाई एफर्ट। एफर्ट जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, और जो डिस्टेंस लोड ट्रेवल करेगा, उसको रेशियो को बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड। मैथमेटिकली वेलोसिटी रेशियो वी आर इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब मान लीजिए कि ये हमारा x है और ये हमारा y है। ये हमारा क्या है? y है। y क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट। एफर्ट जो है y डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, और लोड जो है x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो इसी के रेशियो को बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू y अपॉन एक्स, वेयर y इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाई एफर्ट। एफर्ट जो y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलते हैं y, और ये किस में होता है? mm में होता है। और x इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड, और ये भी क्या होगा? mm में होगा। दोनों mm में है, और दोनों क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो y अपॉन x। तो mm बाई mm, तो mm से mm क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इससे क्या हो जाएगा? सो वेलोसिटी रेशियो डज नॉट हैव ए यूनिट, इट इज़ जस्ट अ नंबर। ये क्या होगा? जस्ट एक नंबर होगा। वेलोसिटी रेशियो इज़ ग्रेटर देन वन ऑलवेज। वेलोसिटी रेशियो भी हमेशा एक से ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ मशीन। इनपुट टू ए मशीन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट। बेसिकली इनपुट जो होता है वो एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बाई एफर्ट के प्रोडक्ट को बोलते हैं इनपुट। पी हमारा क्या था? एफर्ट था। एफर्ट को हम लोग पी से डिनोट करते थे,
और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट को हम लोग किससे डिनोट करते थे, वाई से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट। तो बेसिकली जो हमारा इनपुट होता है वो होता है एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू वाई, वेयर पी इज़ एफर्ट एंड वाई इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट। इसके बाद बात आती है आउटपुट की। तो आउटपुट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई लोड। ये बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है लोड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड के प्रोडक्ट को बोलते हैं आउटपुट। तो डब्ल्यू हमारा क्या था, लोड, लोड को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और एक्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू इंटू एक्स, ये हमारा आया आउटपुट। आउटपुट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स। उसी तरीके से इनपुट इक्वल टू पी इंटू वाई, वेयर पी इज एफर्ट, वाई इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई एफर्ट, और आउटपुट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स, वेयर डब्ल्यू इज लोड एंड एक्स इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई लोड। इसके बाद बात आती है इफ़िशियंसी की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इफ़िशियंसी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट टू इनपुट जो होता है रेशियो, उसको बोलते हैं इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय ईटा, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ईटा। ये एन की तरह जो लिखा होता है इसको बोलते हैं ईटा। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ईटा, ईटा से इसको डिनोट करते हैं। तो ईटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू एक्स, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, और इनपुट को क्या लिख सकते हैं, पी इंटू वाई, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, डब्ल्यू इफिशियंसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बाई पी डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है। और बेसिकली हमारा डब्ल्यू बाई पी क्या होता है, हम लोगों ने अभी बात की थी डब्ल्यू बाई पी के बारे में। तो डब्ल्यू बाई पी क्या होता है हमारा, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डब्ल्यू बाई पी, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था मैकेनिकल एडवांटेज में। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई पी को मैकेनिकल एडवांटेज, और वाई बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो। तो डब्ल्यू बाई पी को मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डब्ल्यू बाई पी होता है, और हमारा वी आर क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है वाई बाई एक्स। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। ये हमारा एक फार्मूला बन के आया, इस फार्मूले का यूज करेंगे नोमेरिकल बनाने के लिए। सो दिस इज़, ये हमारा यहाँ से एफिशिएंसी डब्ल्यू बाई पी, एफिशिएंसी क्या था, आउटपुट बाई इनपुट, यही तो एफिशिएंसी होता है। आउटपुट इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अब एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट बाई इनपुट, और आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू एक्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी। और उसी तरीके से इनपुट का क्या लिख सकते हैं, पी इंटू वाई। तो डब्ल्यू बाई पी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई पी को डब्ल्यू बाई पी हमने लिखा डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। और डब्ल्यू बाई पी क्या होता है, डब्ल्यू बाई पी होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो डब्ल्यू बाई पी के जगह पे मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं, और वाई बाई एक्स के जगह पे वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, ये हमारा आया इफिशियंसी। तो ये हमारा इफिशियंसी क्या आया, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। तो आई होप कि इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखा जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बातों को देखेंगे सिंपल मशीन की। सो जितनी भी चीज़ें हैं इसको नोट डाउन करें और इसका नोट्स बनाएं आप, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट
यूनिट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।